प्रिय दर्शकों, नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद शाखा रायपुर का मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं एवं गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर आपके समक्ष विभिन्न विषयों की चर्चा हमारी जारी रहती है। यूट्यूब परिवार के मेरे समस्त सदस्यों को आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, निकट भविष्य में एक ऐसी जो है 15 दिन का एक ऐसा समय हमारे बीच आने वाला है जिसके विषय में चर्चा करना हमारे लिए अति आवश्यक है एवं मार्गदर्शक है। यह वीडियो उन समस्त परिवारों के लिए जिनके घरों में ऐसी समस्याएं बनी हुई है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा होगी पितृपक्ष के बारे में, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस वर्ष अर्थात 2022 में यह तिथि जो है 10 सितंबर, आगामी 10 सितंबर दिन शनिवार से 25 सितंबर तक यह जो 15 दिन का कालखंड है या 15 दिन का जो समय होगा, यह पितृपक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये होता कब है? तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के मध्य का यह जो 15 दिवस का समय होता है, इसे श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। कई बार लोग बाग या घर परिवार के कई सदस्य जो है इसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहकर बुलाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा होगी जन्म कुंडली में यदि परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो उसे हम पहचानेंगे कैसे और उससे क्या क्या समस्याएं आ सकती है एवं उसका निराकरण या उपाय क्या हो सकता है। तो यहाँ एक खाली पत्रिका लेकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कोई भी लग्न या राशि का उल्लेख नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जन्म पत्रिका के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक जहाँ कहीं भी सूर्य आत्मा का कारक सूर्य जहाँ कहीं भी यदि आपको राहु के साथ दिखे या जन्म कुंडली के किसी भी भाव में वह केतु के साथ आए, कुल मिलाकर राहु के केतु के एक्सिस में यदि सूर्य फंसा हुआ हो और इनके नक्षत्र में भी जन्म के समय सूर्य संचरण कर रहा हो, तो यह पितृदोष माना जाता है। पितृदोष को जन्म कुंडली में देखने के लिए और भी कई सारे बिंदु और तथ्य हैं, लेकिन यह जो योग है सूर्य का राहु या केतु से पीड़ित होना, यह पूर्णतः पितृदोष का निर्माण जन्म कुंडली के लिए करवा देता है। अब ऐसी स्थिति यदि किसी जातक या जातिका के में है तो उसे क्या क्या परेशानियां आएगी या घर में किन समस्याओं का जो है आगमन हो सकता है। सबसे पहला तो यह जिस जातक या जातिका की पत्रिका में होता है उसके पिता के साथ संबंध जो है बहुत अच्छे मधुर संबंध नहीं रह पाते। किसी न किसी विषय को लेकर जो है अनबन, बहस या तकरार की स्थिति, वैचारिक मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। दूसरा, परिवार में बहुत ही कम सदस्य हैं, आय का स्रोत भी कई बार बहुत ही खराब हो जाता है और कई बार परिवार में बहुत ही कम सदस्य हैं फिर भी उन 4 सदस्य या 5 सदस्यों के बीच में आपसी अनबन, क्लेश की स्थिति हमेशा बनी रहना। परिवार में आय की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाना या आय की स्थिति अच्छी होने के बावजूद ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि पैसों के लाले आए दिन लगे रहते हैं। तो यह एक प्रबल कारण हो सकता है कि उस घर के किसी सदस्य का, या हो सकता है कि मुखिया को या किसी सदस्य के या पूरे के पूरे परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ रहा हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि किसी की पत्रिका में ऐसी समस्या निर्मित है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमारा जो 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 का समय जो आएगा, यह हम सबको सनातन धर्मियों को अपने जड़ से जुड़ने का समय है, अपनी संस्कृति से, अपने पूर्वजों से जुड़ने का यह समय है। हर वर्ष 15 दिवस का यह जो कालखंड आता है, ऐसी मान्यता है कि इस बीच, इस अवधि में हमारे पूर्वज जो दादा परदादा हमारे रहे और जिनका छोड़ा हुआ घर बार, संपत्ति, नाम, संस्कार हमको मिला है, वह इस 15 दिवस के कालखंड में देखने के लिए आते हैं कि हमारे जो आगामी पीढ़ी हैं वो हमारा मान सम्मान इस अवधि में किस प्रकार करते हैं या अपने पूर्वजों और अपने वंशजों से मिलने का यह उनका जो है समय माना जाता है।
तो इस अवधि में क्या करें कि उस दोष से हमको कुछ राहत मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि घर में धन्य धान्य, सुख संपत्ति और विभिन्न प्रकार की जो खुशियां हैं वो हमारा बरकरार रह सके। तो क्या करना है, इस 15 दिन के अवधि में जहाँ तक हो सके प्रत्येक दिवस देव दर्शन करें, अर्थात पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्म से जुड़े रहें। प्रत्येक दिवस गाय को रोटी प्रदान करें। घर में यदि कोई भी इस अवधि में गाय, बिल्ली, कुत्ता का आगमन हो जाता है तो उसे संभवतः कुछ न कुछ खाने के लिए प्रदान करें एवं इस अवधि में अच्छे शुभ कार्य करने का प्रयास करें। यदि आप कहीं आने जाने में असमर्थ हैं, मंदिर वगैरह नहीं जा सकते, तो घर में कुछ धार्मिक किताब, ग्रंथ वगैरह जो भी हो उसका अध्ययन करके आप इस अवधि में अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो आगामी समय में आपको शुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। इस अवधि में प्रत्येक दिन या आप या तो आपका घर का जो बड़ा सदस्य है वह जो है प्रत्येक दिन पितरों को जल देकर उनकी कृपा प्राप्ति कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष जो आगामी 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 का समय है, यह पितृपक्ष है और इस अवधि में हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने पितरों से जो इस दुनिया में आज नहीं हैं पर उनका छोड़ा गया घर, परिवार, संस्कार, संस्कृति, नाम, समाज में उनके द्वारा बनाई गई जो स्थान है उसका लाभ जो हमको मिलता है, उसके लिए हमारा फर्ज है कि हम अपने पितरों का उचित सम्मान इस अवधि में करें। घर में यदि पितृदोष लगा हो तो आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है, पिता के साथ संबंध बहुत खराब हो जाते हैं एवं घर के 3, 4, 5, 6 बहुत कम सदस्य यदि हैं तो भी उनके मध्य जो है काफ़ी अनबन, वैचारिक असमानता होती है। कई बार यह बच्चों की पढ़ाई लिखाई या बच्चों को संस्कारहीन हो जाते हैं बच्चे और सही लाइन में नहीं जा पाते, बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि नव दंपति हैं तो उनमें संतान प्राप्ति करने की जो चाहत होती है वो रुक जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद हो तो हम जीवन में काफ़ी सफल, काफ़ी उन्नति प्रदान कर सकते हैं। वहीं यदि स्थिति उल्टी हो तो कई सारी परेशानियां घर में आ सकती हैं। इसीलिए अपने पूर्वजों को अपनी जड़ से जुड़ने का यह जो 15 दिवस का समय है उसका लाभ उठाएं। इस 15 दिवस की अवधि में देव दर्शन करें, धार्मिक किताब, ग्रंथ पढ़ें, हो सके तो आसपास के किसी मंदिर में जाकर देव दर्शन करें एवं शुभ कर्म इस अवधि में जो है आप करें। शुभ कर्म कहने का मतलब गीता, धार्मिक अध्यात्म या टीवी में कोई रामायण, श्री कृष्णा इत्यादि कोई धार्मिक सीरियल भी देखकर इस अवसर को आप अपने पक्ष में भुना सकते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और जीवन में आ रही समस्या से आप काफ़ी हद तक मुक्त होंगे। जीवन में आने वाली समस्याएं और कारणों से भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक कारण पितृदोष भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हुए हम पुनः किसी सार्वगर्भित विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।